नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडमिणिमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी हैं। इसमें निश्चय स्तुति करते हुए आचार्य देव ये कह रहे हैं, जो इंद्रियों को जीत करके ज्ञान स्वभावी ज्ञान से अधिक अपनी निज आत्मा को जानता है, वही वास्तव में जिन है। ऐसा निश्चय में स्थित रहने वाले साधु कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने इंद्रिय का अर्थ किया द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय। तो उसमें से दिखा रहे थे इंद्रिय के विषयों का अर्थ क्या है। कल किया था इसको अपन ने, पेज नंबर 81। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसे होते हुए दिखाई देते हैं और भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ऐसे इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थ। यानी इंद्रियों के जो विषय हैं उसका तात्पर्य क्या है, जो इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थ हैं उन पदार्थों को जीतने की यहाँ बात कह रहे हैं। और वो जो पदार्थ हैं तो वे बहिरंग प्रमेय की बात नहीं कह रहे, बाह्य गेय की बात नहीं कह रहे, अंतरंग में जो गेय बन रहे हैं। क्योंकि क्या कहा, भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए, भावेंद्रियों ने जिनको जाना है वे बाहर पदार्थ हैं, उनकी भिन्नता की बात यहाँ अंत में नहीं कह रहे। क्योंकि ये तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए। जब शरीर को इन्होंने कह दिया था कि ये भिन्न है, शरीर परिणाम को प्राप्त जो इंद्रियां हैं इनसे ही जीव भिन्न है अपने सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, तो फिर अब बाहरी गेय पदार्थों के लिए कहें हम आपको कि उनसे अपने को भिन्न करो, तो वो भी यहाँ आकर के नहीं कह सकते। यदि कहना ही था तो उस द्रव्य इंद्रिय के पहले कह देते। और हम वो कह चुके हैं पहले, जो 23 से 25 गाथाएं थी अन्नाण मोहित मदी वाली, कि तू कैसे कह सकता है, कह तम सक्कदो वत्तुम जे कि ये मध्यमिणम भण्डदी पुग्गल द्रवम, तुम कह कैसे सकते हो कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। तो उस चीज को हम वहां पर पहले ही सेटल करके आ चुके हैं, इसलिए उसकी तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ इस भावेंद्रिय से आगे बढ़ करके जो भावेंद्रिय में विषय बनता है उस विषय से अपने आप को भिन्न करना है, ऐसा कह रहे हैं। उससे भिन्न करने की जरूरत क्या है कि विषय और ज्ञान इनमें भिन्नता है, और इस बात को ये जीव कैच नहीं करता है। विषय में यानी इंद्रिय के विषय यानी पदार्थ या ज्ञेयाकार ये, और जो जानना है ज्ञान है, ज्ञान का रस है, ये दो भिन्न भिन्न है। इसमें भिन्नता ना करता हुआ दोनों को एक में करता ये है संकर दोष। उत्थानी गई थी ना, गेय ज्ञायक संकर दोष को दूर करना है। तो ये गेय द्रवेंद्रिय गेय ज्ञाता आत्मा उसको दूर किया, भावेंद्रिय और ज्ञायक स्वभावी त्रैकालिक आत्मा उसमें एकत्र था उसको दूर किया। अब जो जानता है उन जानने वाले पदार्थों का नेचर, उसका जानता हुआ भाव
और ज्ञान का नेचर, ये दो हैं, इनको दोनों को एक करता है, ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये करोगे तो फिर गेयों का रस बना रहेगा और गेयों के रस में गेयों को ही जानने का रुझान ललक रहेगी और फिर गेय सन्मुख दृष्टि होगी, ज्ञान सन्मुख नहीं होगी। और दृष्टि करनी है या जानना है ज्ञान सन्मुख। जानना अपने को है, उसमें सब कुछ जाना जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं जानना है, अपने को जानना है। कितनी विचित्र सी बात है कि जानने को मिलेगा सब, लेकिन जानना अपने को है। और यदि आप सबको जानने जाओगे तो जानने को नहीं मिलेगा। और जो हम कहते ये हैं कि सबको जानना है या जानने को मिलेगा, तो प्रवचन सार में अपन पढ़ चुके हैं, वो जो सबका जानना है वो सबका जानना नहीं है, वो आत्मा का जानना है। आत्मा ही है ऐसी, सबका जानना यानी निज आत्मा का जानना है। क्योंकि आत्मा पूर्ण रूप से अपने को जानने में आए, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञानात्मक है। तो ज्ञानात्मक होने से पूरा ज्ञान जानने में आए, और पूरा ज्ञान जानने में आने, पूरा ज्ञान क्या है? आदानाण प्रमाणम, अणाणम णेय प्रमाण मुद्दिठम, णेयम लोया लोयम। पूरे ज्ञान को यदि आपको जानना है, इसका मतलब क्या निकलेगा? पूरे लोकालोक को जानना है, और लोकालोक को लोकालोक में नहीं जानना, लोकालोक को ज्ञान में जानना है। तो लोकालोक का जानना नहीं होकर के ज्ञान का जानना है, लेकिन बाह्य में वैसा होता है तो उसको ऐसा नाम दिया जाता है। अपन खैर उस विषय में नहीं जाते, अपना यहाँ पर विषय भी ये है कि ज्ञान को गेय के स्वाद से, गेय के विषय से पृथक करना, हम ये करना चाहते हैं। नहीं, परिणाम आप जो कह रहे परिणमते हुए ज्ञान में आप यदि ज्ञायक को देख रहे हो, तब तो वो विषय ही ज्ञायक है, तब तो कोई बाधा ही नहीं है। हाँ, इनका प्रश्न है कि हमारा चलती हुई पर्याय है, अवस्थाएं हैं, ज्ञान है, इस ज्ञान में हमारा ध्यान जाना चाहिए ज्ञायक स्वभाव पर। तो जाते हुए लेकिन हम ये देखते हैं कि पर्याय चल रही है, पर्याय मुझ में हो रही है, मेरी है, मैं हूं, तो वो होता है ना, तो उसी के लिए फिर ये काम में आना चाहिए कि जो चल रहा है वो चलते हुए में ज्ञान का रस अलग है और वो जो विषय बन रहे हैं उनका रस अलग है। हाँ, तो परिणाम आपको अपना दिखाई दे रहा है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, इससे ये क्या है, ये जो आप कर रहे हो ये अभ्यास है कि हमने देखा कि ये सारा परिणमन अपने निज ज्ञान का है, तो अपन वो बाहर से हट करके भीतर पे आए, और एक सहजता है उसमें भी, कषाय की प्रशमता है। लेकिन इन सब का जनक कौन है? वह जो जनक है, उस जनक की तरफ अपना उपयोग जाना चाहिए, जिसको कहते हैं कि जो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। क्योंकि ये जो चल रहा है ये तो प्रमत्त अप्रमत्त वाली स्थिति चल रही है। तो ये मुझ में है, मेरा ही स्वभाव है, मेरे स्वभाव से उत्पन्न हुई चीज है, परंतु ये ज्ञायक स्वभाव नहीं है। ज्ञायक स्वभाव से उत्पन्न हुआ एक परिणति है। तो वहां बाहर से दृष्टि हट करके निश्चय का ही एक उपलब्धि है। नहीं तो आप उसके आगे भी है ना, इसलिए तो ये पढ़ा समझ रहे हैं कि इतना ही नहीं है। णवी हवदिया पमत्तो ण पमत्तो, ये कहा किस लिए कि तभी तो समझ में आएगा कि ये भी नहीं है, इसके आगे भी कुछ और है। नहीं तो जीव कितना करेगा,
बहिर्प्रमेय से हट करके अंतः प्रमेय तक आया और ये सब यहाँ पर है ज्ञानात्मक सत्ता में रह गया। तो एक मत बन जाता है, उसको बोलते ज्ञानाद्वैतवादी, कि सब कुछ मेरे ज्ञान में ही है। लेकिन हम ज्ञानाद्वैतवादी नहीं है। हम क्या है, हम द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता स्वीकारने वाले अनेकांती लोग हैं। तो ये भी है, बाहर के पदार्थ की सत्ता भी है, और ये जो निज का ज्ञान है इसमें ध्रुवता भी है। उस ध्रुवता को जानना और उसमें एकत्व स्थापित होना, वो हमारे लिए लक्ष्यभूत है। जो लक्ष्य है, लक्ष्य ज्ञायक स्वभाव है, और उसी को लेकर के वो अलग अलग तरीकों से, क्योंकि भूले बहुत सारी प्रकार की दिखाई दे रही ना, अलग अलग रंग में आ रही है। कभी ज्ञान के रूप में, कभी शरीर के एकत्व के रूप में, कभी विषय के भोग के रूप में, कभी राग द्वेष के एकत्व के रूप में। तो जिस प्रकार से ये सब ज्ञायक में नहीं है, ये सब ज्ञाता में नहीं है, इसलिए इन सब से बाहर निकालना चाहते हैं। ये जो जिन दर्शन की चीज है ना, आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। जो जैन दर्शन है, यदि वास्तव में आप जानते हो, अनुभव नहीं हुआ आत्मा का, अभी हम उसको अलग रखते हैं, लेकिन यदि आप जिन दर्शन को ही जानते हो, अनेकांत को जानते हो, उत्पाद व ध्रुव को जानते हो, तो आपको इतना आह्लाद होगा अपने आप पर कि मैं जैन हूं और मुझे जिन दर्शन मिला है कि ऐसी वस्तु स्थिति विश्व में कहने वाला, बताने वाला कोई नहीं है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, इतना यदि आपके पल्ले पड़ जाता है और उसकी गहराई तक पहुंच जाते हो, तो आपको अपने आप पर गौरव होगा कि वास्तव में हम कोई बहुत निराले जीव है। मेरा भाग्य है कि मुझे जिन दर्शन के शास्त्र मिल गए, भगवान मिल गए, और ये बात समझ में आ गई। ये भव में इतनी सी बातें समझ में नहीं आती। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा, हे प्रभु आप महान हैं, आप जगत में ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं। तो भगवान ने कहा कि अभी तक तो तुम हमारी इतनी सारी खींच कर रहे थे। क्या खींच कर रहे थे? तुम भगवान हो ऐसा हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? आप क्या समो शरण लगा है, देवता स्तुति करते हैं, आप आकाश में चलते हो, चमर ढूंढ रहे हैं, ये सब हो रहा है, इसलिए हम आपको भगवान नहीं मानते हैं। आप क्या सिंह भी आके नमस्कार करता है, हम आपको भगवान नहीं मानते इस कारण से। आपके 4 मुख दिख रहे हैं, हम आपको भगवान नहीं मानते हैं। तो भगवान कह रहे, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले हमारी इतनी सब बातें कह रहे थे, और अब क्या कह रहे हो? हे प्रभु आप ही भगवान हो। तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? हमको निर्णय हो गया, नक्की हो गया कि आप ही हो। कैसे नक्की हो गया? किस बात से नक्की हो गया? अभी तो सब मना कर रहे थे। आपने ये जो कहा, क्या कहा? उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, ये जो आपके 2 वचन निकले आपके मुख से, इन बातों से नक्की हो गया कि आप ही भगवान हो। बोले ये गजब हो गया। हमारे यहाँ 100 इंद्र आके नमस्कार कर रहे थे, जो कहीं नहीं थे, तो तुमने नहीं माना। हम आकाश में चल रहे थे तो नहीं माना, समो शरण लगा तो नहीं माना, और कह रहे हो कि अब हमने बस 1-2 वाक्य बोले तो हो गया। 2 वाक्य बोले इतने में समझ में आ गया हम भगवान हैं। आप सोचना कभी वेट करके कि इतने से में उनको समझ में आ गया। आचार्य कुंद के बाद में आचार्य समंत भद्र जैसे तार्किक आचार्य, जो भगवान को भी ना छोड़े, भगवान की जगह जगह पूरे भारत भर में घूम घूम करके जिन्होंने स्थापना करी कि यदि कोई भगवान है तो जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ है, अनेकांत सत्य है, स्यादवाद में ही दम है, बाकी सब एकांतवादी हैं, सब झूठे हैं। एकांत में कोई बात नहीं बन पाती है। जैनत्व का गौरव आना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम जैन है, मतलब दिन भर में आपको 1-8 बार इसका गौरव ना आए तो आपका काहे का जैनत्व कि हम जैन हैं। आपको ना लगे ऐसा कि अरे ठीक है, कोई जैन होते, कोई हिंदू होते, कोई विष्णु, कोई मुस्लिम, सिख, इसमें क्या है? मरेंगे फिर कहीं पैदा हो जाएंगे, इसमें क्या खास बात है? रोम रोम खिल जाए आपका इस बात पे। किस बात पे? ना हो जेब में पैसा, ना हो घर रहने के लिए। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भव्य चक्रवर्ती
स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। सुना श्लोक कभी? सुना? नहीं चाहता जैन धर्म से रहित दरिद्र चक्रवर्ती भी होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। हे प्रभु, दरिद्र बन जाऊं लेकिन जिन धर्म है तो काय का दरिद्र, और जिन धर्म ना है, नहीं है मेरे पास, और चक्रवर्ती भी बन गया तो उससे होना क्या, जाना तो साथ ही न रखे। पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। शास्त्र पढ़े बिना मुक्ति नहीं है, उद्धार नहीं है, आनंद नहीं है। जैसे शिक्षा के बिना उद्धार नहीं है लौकिक, वैसे इस शिक्षा के बिना कोई उद्धार नहीं, कोई कल्याण नहीं है। लौकिक कल्याण भी नहीं है। लौकिक कल्याण मतलब पैसे वैसे सब मिल जाएंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, पद मिलेगा, वो सब होगा, लेकिन जिसको शांति और आनंद कह सकते हो वो कुछ नहीं है, उसका आनंद नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान में आने वाला गेय है, उस गेय में और उसी समय के ज्ञान में भेद है कथनचित, और गेय का आनंद आता है, गेय का रस लेता है व्यक्ति, और ज्ञान को नहीं जानता है, तो इसको अलग अलग करना है। ये यहाँ तक की बात अपन ने कल करी थी, समझ में यहाँ तक की ये पुरानी है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है ना। अब करना कैसे होता है बताते हैं। क्या? हाँ, हाँ, हाँ। इनका प्रश्न है कि हम रोज नमक का खाते हैं और एक दिन बिना नमक का खाएं, तो फिर उस दिन मजा कैसे आएगा, यही ना। तो नमक वाला है जिस दिन करते हो उस दिन भी तो वो ज्ञान के ही लो ना। आपकी प्रॉब्लम क्या है, जब बिना नमक का मिल रहा है तब आप किसका लेना चाहते हो, ज्ञान का मजा। और जब नमक का मिल रहा है तो देखो, गे आप लोग बिना नमक का हो चाहे नमक का हो, यदि आप कह ही रहे हो कि ये तो नमक और बिना नमक का है, तो ये ज्ञान की दृष्टि हुई ही कहाँ है, तो गे की दृष्टि है ना। ज्ञान की दृष्टि में तो ज्ञान का ही स्वाद होता है, और उस समय भले नमक वाला हो चाहे बिना नमक का हो, ज्ञान में तो स्वाद एक ही है। नहीं 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 नहीं, ये समझ में ना आए ये नहीं कह सकते हम। ये तो समझ में आता है कि ये बिना नमक का है और ये नमक का है, क्योंकि यदि आप कहो कि ये समझ में नहीं आता है तो मूर्ख व्यक्ति है, वो तो ज्ञान ही नहीं हो, झूठा ज्ञान है। बाह्य पदार्थ का और उसके स्वरूप का निषेध करके ज्ञान वर्तता है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। क्योंकि यदि ऐसा मानोगे तो फिर केवली भगवान जो सब जानते हैं, तो मतलब ही क्या उनके जानने का, वो तो पूरा नमक तो निकला वही है। ऐसा नहीं चाहिए, जानना तो उनको पूरा चाहिए, लेकिन जानने में जो ज्ञेय का स्वाद है, उस ज्ञेय के स्वाद की जगह ज्ञान का स्वाद चाहिए। वो भले वो ज्ञेय कौन सा भी हो, वो स्वाद एक जैसा रहता है। जिसको हमने पहले एक बार आपको उदाहरण दिए थे, अपनी गाथा जब आई थी, कि हमने बनाई, आपने आटा लगाया, ठीक है, आटा लगा करके आपने उसके शेप बनाया अलग अलग, सूरज का शेप बनाया, वो बनते थे काजू, आटे के बनते, देखे आपने, आटे के काजू होते हैं, तो आटे के काजू बनाए, और आटे का ही सितारा बनाया, आटे का ही हेलीकॉप्टर बनाया, आटे के चंद्रमा बनाया, आटे का और अलग अलग शेप बनाया, ठीक है, शेप बना करके तल दिया उनको और बच्चे को दिया खाने के लिए। तो बेटा आप क्या बोल के खाओगे, उठाया सितारा, आप क्या बोलते हो मम्मी से, अब हम क्या खा रहे हैं, सितारा खा रहे हैं। फिर एक चंद्रमा उठाया, क्या खा रहे हैं, चंद्रमा खा रहे हैं, हम ये ध्रुव तारा खा रहे हैं, हम जो जो भी शेप है वो खा रहे हैं।
अब आप ये बताओ, शेप बदल रहा है, ठीक है ना? शेप बदलते हुए आपको स्वाद कौन सा आ रहा है? एक ही आटा है, उस एक आटे में ही अलग अलग साँचे से चीजें बना बना करके उसी एक कढ़ाई में तल तल के निकाल के दे रहे हैं। और आपको जो आकृतियां आ रही है वो अलग अलग है, आप नाम भी अलग अलग ले रहे हो, और आप चुन चुन के भी खा रहे हो। किसी को सितारा पसंद होता है ना जैसे, तो वो अलग अलग, मुझे तो सितारे ही चाहिए, अपन तो सितारे ही खाएंगे, तो चुन चुन के क्या खाता है? सितारा खाता है। तो मुझे बताओ, वो सितारा खाए, चाहे चंद्रमा खाए, चाहे सूरज खाए, चाहे हेलीकॉप्टर खाए, चाहे काजू खाए, चाहे बादाम खाए, उसका बना हुआ, तो वो नाम भले कुछ भी लेता रहे, उसको स्वाद कौन सा आना है? लेकिन वो बोलेगा क्या और जानेगा क्या मैंने खाया क्या? तो दोनों चीज है कि नहीं उसके पास में, कि वो कहता है कि मैंने चांद खाया, सितारा खाया, तो वो बोलना उसका सत्य है, लेकिन उसी काल में उसका जो स्वाद है, वो स्वाद भी उसका एक रूप है, उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं है, क्योंकि उसकी जो मूल सामग्री है, वो मूल सामग्री कैसी है? एक ही है। उसके रंग रूप अलग अलग हैं, ढांचे अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी सब वो एक ही है। ऐसे आप, हम, या केवली भगवान या कोई भी जीव, मैं इनको जानूं, इनको जानूं, इनको जानूं, इनको जानूं, तो ये जानने में विषय जो है ये अलग अलग आएंगे। तो मैं आपको जानूंगा तो कहूंगा तो ये मैंने जाना इनको है, लेकिन जानने में भले इसको जाना जाए चाहे आपको जाना जाए, जो ज्ञान का फंक्शन है और ज्ञान का स्वाद है, वो स्वाद कैसे बदलेगा? वो ज्ञान का स्वाद नहीं बदल सकता है। वो ज्ञान का स्वाद मीठा, खट्टा, कड़वा, कषायला कुछ भी हो, गेय अनंतों प्रकार के होंगे। अनंतों प्रकार के गेय में ज्ञान तो एक ही प्रकार का होगा। हाँ, नहीं, ज्ञान का स्वाद खट्टा मीठा नहीं है। वो जो वस्तुएं हैं वो कोई सूरज चांद सितारे नहीं है, वो तो आटे ही सिका हुआ। ऐसे ही जो आप जान रहे हो, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, शरीर, कर्म, नौकर्म, जो कुछ लाल, पीला, नीला, हरा, वो सब चीजें लाल, पीले, नीली है, लेकिन ज्ञान लाल नहीं, ज्ञान पीला नहीं, ज्ञान नीला नहीं, लेकिन ज्ञान ने नीले को नीला पूरा पूरा जाना है। और जानते हुए जो गे लुब्ध है उसको नीले का स्वाद आता है, और जो ज्ञान लुब्ध है उसको ज्ञान का स्वाद आता है। इतनी प्रज्ञा चीनी डालने की जरूरत है। कौन सुने इतना, कौन समझे? खाने पीने में इतनी जिंदगी मस्त है, भोजन बनाने में, कि उसमें नमक कितना कम ज्यादा पड़े, कितना सिके कम ज्यादा, उसमें बुद्धि का सारा व्यापार है। तो इधर अंतरंग में सूक्ष्म कार्य बन सके, उधर चिंता कौन करता है? जो आप सुन रहे हो, शब्दों को जान रहे हो कि ज्ञान को जान रहे हो? ज्ञान को जान रहे, लेकिन पूरा का पूरा जो रस है वो रस शब्द का आ रहा है। अब एक भजन गाया जाए तो आप सुनोगे, सुन करके रस किसका बनेगा? भजन का, राग का, धुन का, लय का, आवाज का। जबकि मटेरियल जिससे वो बन रहा है ना, जिससे आपका ज्ञान बन रहा है, वो मटेरियल वही है। समझो मम्मी ने सितारे नहीं बनाए और एक उसका सीधे एक रोटी जैसी बेली वो तल दी। अब आप बोल रहे मेरे को नहीं खाना है, ये अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो आपका कहना कितना गलत है बताओ मुझे। नहीं, मुझे पसंद नहीं है, ये क्या बना दिया? आप साँचे में डालो उसको, फिंगर बनाओ उसका, ये बनाओ वो बनाओ। तो ऐसे ही अपनी स्थिति है कि मैं कह रहा हूं कि मुझे आपको तो नहीं देखना है और इनको देखना है, जबकि ये भी गेय है और ये भी गेय है, और दोनों की गेयता में 1% अंतर नहीं है। नहीं, गेयता में बोल रहा हूं मैं अभी। आप गेय में, इस गेय में, इस गेय में, गेय पने की अपेक्षा से क्या अंतर है? लेकिन जो अंतर लग रहा है, यानी आप ज्ञान में गेय का अनुभव कर रहे हो, ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहे हो। ज्ञान कोई परिणाम ना, मैं आपको जहां देखूं, चाहे इनको देखूं, चाहे इनको देखूं, जो जानना है, जानने ही तो काम कर रहा है, लेकिन हमको अंतर कहां से पड़ रहा है? गेय से।
यानी बाहरी गेय के अनुसार जो भीतरी गेयाकार बनते हैं, उस भीतरी गेयाकार में और ज्ञान में एकत्व करके, ज्ञान को तिरोहित करके, गेयाकार को आविर्भूत करके अपना संवेदन चलता है। उस संवेदन को यहाँ जीतने की बात चल रही है। इस संवेदन को जीतो। गे है ना, गे पे पूरा ध्यान देता है। जिसे हमने कल कहा था आत्मसात करना। जो चीज जैसे आप सुन ही रहे हो ना अभी, तो आपको क्या लग रहा है? शब्द क्या होते जा रहे हैं? आत्मसात होते जा रहे हैं, प्रविष्ट होते जा रहे हैं, ग्रहण होते जा रहे हैं। जबकि शब्द कुछ प्रविष्ट नहीं हो रहे, ज्ञानाकार परिणमन, ज्ञान का काम चल रहा है। लेकिन जो जो जाना जाता है वो आत्मभूत हो गया, आत्मसात कर लिया, उसके जैसा मैं हो गया। जैसे अभी मैं आपको एक भावनात्मक, भावात्मक कथा सुनाऊं, स्टोरी सुनाऊं, या लोक में कोई घटना घटी है बहुत संवेदनात्मक, वो मैं सुनाऊं 15 मिनट तक, तो आप सबके चेहरे ऐसे हो जाएंगे। एक आध कोई रो दे तो कोई, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, मैं सुना नहीं रहा हूं आपको, चिंता मत करो। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो जो घटना थी, उस घटना का संवेदन, ये जो कहा ना उन्होंने, संवेदन यानी अपने ज्ञान के साथ परस्पर एक जैसा होता हुआ दिखाई देता है। मानो वो और मैं मिलकर के एक हैं, एक ही हो चुके हैं, एकाकार हो चुके हैं। एकाकार नहीं हुई, हमको भी दिख रहा है, प्रत्यक्ष से सामने दिख रहा है कि जो सामने घटना घट रही है वो मुझ शरीर पर या मेरे पे नहीं हुई है। लेकिन ऐसा होने पर भी गेय रूप से जो स्वयं परिणमित हुआ उसको जानते हुए उसमें इतनी क्लोजनेस है, इतना तन्मयता है। क्या मालूम पड़ता है? यही है, विवाह हुआ एक स्त्री का पुरुष से, तो वो पुरुष और स्त्री वो ऐसा मानने लग जाते हैं तन्मय होकर के हम एक ही हैं, एकाकार रूप से फीलिंग आने लग जाती, हम दो भिन्न नहीं हैं। और लोग व्यवहार चलाने लग जाते हैं वैसा का वैसे, हम दो अलग का हैं, हम एक ही तो हैं। जबकि वो तो सामने के सामने ही भिन्न है, एकत्र रूप से फीलिंग बनने लग जाती है। और ऐसा पति पत्नी की बात नहीं है, हर गेय के साथ में ये प्रत्येक समय की समस्या है। क्या समस्या है? हाँ, तो वही तो उन्होंने कहा था 18वीं गाथा के बाद में कि महाराज ज्ञान तो हर जीव के है, अनादि अनंत काल रूप से है, ज्ञान परिणमित होता है, आबाल गोपाल सबको ज्ञान का अनुभव आता है, फिर क्यों हमसे ये कहते हो कि ज्ञान का अनुभव करो? तो उन्होंने क्या कहा था कि है तो ऐसा, लेकिन तुम ज्ञान को ज्ञान रूप अनुभव करते कहाँ हो? तुम उसको स्वसंवेदनात्मक रूप से कहाँ जानते हो? इसलिए तुम अप्रतिबुद्ध हो, अभी तक तुमने ज्ञान को समझा ही नहीं कि ज्ञान क्या है। इसलिए हम तुमको बार बार कहते हैं कि ज्ञान का अनुभव करो। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये क्योंकि अंतिम में बस अपने को पूरा भी करना है। मैं आज देख के आऊंगी, इतना सारा दिन हो गए। अरे फिर ये दूसरे गेयाकार भी तो बनने चाहिए। इन बहुत सुंदर गाथा, मतलब आचार्य अमृतचंद्र देव ये जो लिखे हैं, आप पूरे शास्त्र देख लो जिनागम में, इतना सूक्ष्मता से आत्मा तत्व को, आत्मा को खोल देना यानी कहाँ भूल है, कहाँ करना चाहिए, या अपना ध्यान किधर जाना चाहिए, वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। जैनागम में भी आचार्य अमृतचंद्र देव यानी गूढ़ प्रज्ञा के धनी, इनको नहीं पढ़ पाए जीवन में और इनकी बातें नहीं समझ पाए तो अपनी प्रज्ञा भी है कि नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। ये यदि समझ में आता है तो समझो प्रज्ञा है, बुद्धि है। और यदि समझ में नहीं आता है तो तुम कहे कि BA CS CS IAS IPS हो, आप क्या पढ़ BTech क्या कर रहे हो? ये यदि नहीं समझ में आए
और आप बोलो मैं तो भाई बहुत बुद्धिमान हूं, हम इंजीनियर हैं, हम IIT हैं, जो भी हैं, तो तुम्हारी बुद्धि किस काम की यदि इन आचार्य की बात को ना समझ सको तो? क्या बुद्धि है? कुछ नहीं है। आ रहा ना समझ में? आप तो बोल दो हाँ, नहीं तो फिर शंका हो जाएगी बुद्धि में। तो ये ऐसी है, हर समय ज्ञान ज्ञेय के साथ में एकत्व करके अनुभव आता है। गोरा काला नीला पीला, उसमें गोरा काला सांवला हरा काले बाल, ये आप देखो गे ही तो है, गे हो करके लेकिन ज्ञान में एकत्र रूप भाषित होता है कि नहीं? ठीक है ना, दो चीज है कि नहीं, आपको कैच हो रही ना? दो बातें हैं, बाहर नहीं अंदर ही भीतर। और वो जो कल उदाहरण दिया था, दर्पण है, दर्पण की स्वच्छता है, वो दर्पण का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब से दर्पण की स्वच्छता कथनचित भिन्न है। उस स्वच्छता की तरफ ध्यान दिलाना वो हमारा उद्देश्य है। आप दर्पण के बिंब बदलते जाओ, उसमें चीजें निकालते जाओ, सड़क पे रख दो, सड़क पे लोग निकलते जा रहे हैं, तो उस दर्पण के बिंब के जो आकार हैं वो बदलते जाएंगे। उस बदलते हुए प्रतिबिंबों में जो दर्पण है, स्वच्छता है, वो कितनी बदली है? उस दर्पण की स्वच्छता को देखता हुआ उसका मालिक घबराता नहीं है, और जो जानता नहीं है तो वो बार बार हैरान होता है, अरे यहाँ से गंदगी निकल गई, कूड़ा कचरा निकल गया, हमारा दर्पण गंदा हो गया। कभी सुंदर स्त्री निकल गई, वो हमारा दर्पण धन हो गया। कभी महाराज निकल गए, दर्पण का अभिषेक करने लगा, वह बहुत अच्छा हो गया। कभी गंदगी हुई तो उसको धोने लगा। तो वह मूर्ख व्यक्ति तो दर्पण को ही वैसा वैसा जानता जा रहा है, दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब का दर्पण से एकत्व कर चुका है। और एक व्यक्ति वो है जो बैठा बैठा देख रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, जितना दिख रहा है ये बहुत अच्छा है, ये बता रहा है कि दर्पण अभी भी साफ है, दर्पण दर्पण है, दर्पण देख रहा हो बस, तो कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे यहाँ पर गे बदलते जाएंगे। जो आपको आकार बदलाया था ना मिठाई में, उसकी वजह यहाँ पर अपने आप को रखना। अपने आप में दिन भर में हर समय में गे बदलते जाएंगे, रील चलती जाएगी, फोटो बदलते जाएंगे, लेकिन जिसमें दिखाई दे रहा है, जो देख रहा है, जो ज्ञान की अवस्था है, वो ज्ञान की अवस्था स्वच्छता वो तो वही रहती है। वो ज्ञान की स्वच्छता वह जीव का स्वभाव है, उसका संवेदन करने लायक है, और वो जो ज्ञेयाकार है उनको जानने लायक है। स्वच्छता में ऐसा नहीं होगा कि वो जानने में नहीं आएंगे। जो वस्तुएं हैं, जब दर्पण देखा जाता है, स्वच्छता देखी जाती, तो ऐसा नहीं कि आपको बस स्वच्छता दिखेगी, प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। वो दोनों युगपत दिखाई देते हैं, एक साथ दिखाई देंगे, दोनों साथ में प्रतिभाषित होते हैं, लेकिन वस्तुओं की गंदगी दर्पण में नहीं दिखाई देती है, ना दर्पण गंदा दिखाई देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान में ज्ञेय में कुछ भी दिखाई दे, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम मीठा खट्टा कड़वा कसायला चरपरा सुगंध दुर्गंध, जो कुछ सारे गामा पाधा निशा के शब्द हैं वो सब दिखाई दें, उनकी रील बदलने पर भी जिससे वो बना है, हमारे ज्ञान में जिस ज्ञेय का निर्माण हुआ है उसकी रचना ज्ञान से हुई है, ज्ञेय से नहीं हुई है। वो ज्ञेय से रचना मान करके ज्ञेय का स्वाद लेते हैं, ये दोनों का संकर दोष है। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, ज्ञान आत्मा हो, आत्मा में जो बनेगा वो आत्मी होगा कि अनात्मी होगा? आत्मा की चीजें, अच्छा आपने लौकी की सब्जी बनाई, ठीक है, तो लौकी की सब्जी जो आप बनाओगे तो उसमें गिलकी का स्वाद कितना आएगा, टमाटर का कितना आएगा, बादाम पिस्ता का कितना आएगा? लौकी का साग बनाया है,
तो बताओ उसमें गिलकी, तुरई, ककड़ी, भिंडी, टमाटर, इन सब का स्वाद कितना आएगा? बोलो संजय भैया, है कितना? अरे ले लो थोड़ा सा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं है? लौकी लौकी से बनी है। लौकी का स्वाद लोगे, लौकी का साग बनाओगे तो वो लौकी ही तो निकल के आएगी उसमें से। इतना तो जरा सा न्याय है। आत्मा है तो आत्मा की कोई चीज बनेगी तो वो आत्मीय ही तो होगी, वो अनात्मीय कैसे हो जाएगी? आत्मा में से ज्ञान बनेगा मीठे का तो आत्मा मीठा कैसे हो जाएगा? ज्ञानात्मक तो होगा लेकिन मीठा कैसे होगा? मीठे को आत्मसात तुम कर कैसे रहो, हमें ये समझाओ। किसी ने अपशब्द कहे, गालियां दी, गालियां देकर की तकलीफ क्या होती है? कोई तीर तो चलाए नहीं उसने, ठीक है, कोई मुक्काबाजी नहीं करी है, शरीर तुम्हारा तोड़ा फोड़ा नहीं है, वो गालियां दी, अपशब्द दिए, ताना मारा, कटाक्ष कहा, व्यंग किया, उपहास किया, ठीक है, और कुछ बोलूं इसका है? बस इतने ही काफी है ना। तो ये सब किया, तो हमें बताओ कि आपको क्या तकलीफ क्या हो रही है, समस्या क्या है? उन शब्दों को आपने अपने आप में प्रविष्ट करा लिया है, ये संकर दोष है। इस बात को कह रहे हैं, इतनी गहरी बात कह रहे हैं कि वो शब्द कुछ नहीं हुए हैं, उन शब्दों ने कर्ण तक प्रवेश प्राप्त नहीं किया है, टकरा करके नष्ट होते हैं। एक कोई पिंच करे ना तो उसका तो फिर भी निशान बनता है। किसी ने चिमटी करी या कोई तीर चलाया या कोई खरोंच मारी तो 4 दिन तक बना रहेगा। लेकिन किसी ने शब्द कहे तो शब्द पर्याय होती है, इतना आप जानते हो, गुण तो है नहीं, पर्याय होती है। जैसे बोला, टकराया, खत्म। खत्म हो चुका है वो। उसको कितना आत्मसात कर लिया बताओ मैं। अरे मुझे बचपन में जला था यहाँ पर, तो वो दाग आज भी है, 5वीं 6वीं में था जब भी, तो वो देखूं मैं तो यहाँ भी आज भी दिखता है, जबकि वो मिटने जैसा हो चुका है, मिट ही चुका है, ऐसा कोई दर्द नहीं है। लेकिन आपने मुझे कहा था एक दिन, वो कितना आत्मसात किया हुआ है मैंने। ये तो एक स्थान पे है दाग, और वो पूरे आत्म प्रदेशों में तुम आत्मसात कर चुके हो। ये संकर दोष है, इसको हटाने के लिए कह रहे आचार्य, हटाओ इसको, नहीं तो घूमते रहोगे संसार में। पल पल का दुख है, पल पल का दुख है, और कोई दुख नहीं है। दुख तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, तुम दुखी होते हो जबरदस्ती। दुख तो नेचर में ही नहीं है। ये तो ऐसा है कि आप दूध लाए, दूध के नेचर में पौष्टिकता है, वो तो तुम जबरदस्ती उसको तपेली में चढ़ा चढ़ा के जलाते हो, लगाते हो, और फिर बोलते हो कि दूध खराब है। दूध तो अच्छा ही होता है, और तुम जबरदस्ती क्या कर रहे हो? उसको लिया तपेली में, तेज गैस पे चढ़ाया, और बड़ी तपेली ऐसी हांडी रखी कि बेचारा उफन भी नहीं पाया, और बस उसको लगा करके छोड़ दिए। ले बेटा तपेली तो इसको आत्मसात कर ले, कर लिया, जल गया, अब लगो लगो पियो इसको। तो क्या कहोगे आप? दूध तो खराब होता है, दूध का स्वाद बेकार होता है, दूध पी लो तो पेट खराब हो जाता है। दूध में नेचर में नहीं है, दूध तो पौष्टिक होता है, तुमने बेकार कर दिया, हम क्या करें? आत्मा तो पौष्टिक है, स्वभाव से ही सुखी है, सुख स्वभाव ही है। अब तुम जबरदस्ती इन काली नीली पीली चीजों को आत्मसात करो और कहो कि हम हैरान हो रहे हैं, तो हम करें तो करें क्या बताओ? और इतना बड़ा वो कषाय का बर्तन बनाया और उसमें चढ़ाया कि वो चिपक गया, वो निकल नहीं रहा है। उस बर्तन को उफन जाने दो, आ गया ना, उफान दो, उसको बाहर निकाल दो, खत्म बात। जलाओ तो मत। नहीं आया समझ में? आपने कभी दूध नहीं उफाना इसलिए आपको नहीं समझ में आया। संगीता दीदी, दूध उफनता है कि नहीं घर में?
कि जला देते हो पूरा? बताओ मुझे, जलाना अच्छा है कि उफानना अच्छा है? चलो बताओ। अरे जल्दी बोला, आपके लेवल का प्रश्न पूछा है मैंने, आप बोलो ये भी मैं 2 से पूछ के बताऊंगी तो क्या मतलब है? दूध उफानना अच्छा है कि जलाना अच्छा है? हैं? अरे बोलो ना जल्दी, टाइम नहीं है। उफानना बढ़िया। अब बताओ क्यों? क्यों बोलो? बोलो। अरे आप लोग कुछ बताते नहीं, चलो अपन पढ़ते हैं आगे। मैंने आज तक ऐसा दूध उफना हुआ नहीं देखा कि उसने गैस को बंद कर दिया हो। अरे तो मैंने कौन रोज दूध उबाले हैं? आप लोग क्या मुझे हलवाई समझते हो? देखो हाँ, एक लाभ हो सकता है वो, लेकिन सुनो, दूध उफन जाएगा ना तो फैलेगा ही बस। कम से कम आपकी तपेली नहीं जलेगी, खराब नहीं होगी। ठीक है, आवाज आ जाएगी तो आप बंद भी कर सकते हो। वो पड़ा पड़ा वो जला तो वो तपेली खराब हो जाएगी, और उसको घिसने में इतना समय लगेगा कि हमेशा वो हो सकता है बनी भी रहे खराब। इसलिए उफन जाए ना, क्या संजय भैया, तो ज्यादा अच्छा है। उसको दबाए रखोगे, उसी को उकालते रहोगे, उसी में घूमते रहोगे, उसी को घुमाते रहोगे, तो बहुत समस्या होगी। तो नी उफने गर्म हो जाए वो सबसे अच्छा है। लेकिन यदि होना ही है तो उफन जाए तो ठीक है। ये प्रतीक है समझाने के, हो नहीं तो आप बोलो कि क्या चल रही बात, क्या चल रही है? हम आए तो थे प्रवचन सुनने, और यहाँ पता नहीं क्या चल रही है। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? इसलिए कभी कभी घर में काम कर लेना चाहिए। इंद्रियों, अब करना कैसे है? क्या करना कैसे है? जीतना कैसे है? जीतने के लिए बहुत सुंदर उपाय दिया आचार्य देव ने। अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया। ये उपाय है। क्या उपाय है? अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा उस द्रव्य इंद्रिय के विषयों को, इंद्रिय के विषयों को अपने से अलग किया। इसका अर्थ ये निकला कि ये कह रहे हैं चैतन्य शक्ति की नेचर, चैतन्य शक्ति का स्वाद जो कि स्वयं में अनुभव में आता है वो, और गेय पदार्थ का स्वाद वो, इन दोनों का कोई मेल नहीं है। दोनों बेमेल हैं, बिल्कुल असंग में है। इसमें मैचिंग नहीं हो सकती है। तो जो बेमेच की चीजें है ना, आप विवेक लगाओ, विचार लगाओ, इनको अलग कर सकते हो। जैसे नीचे पहना अपन ने काला कपड़ा कोई, और ऊपर डाल लिया लाल, बिल्कुल तड़क भड़क का, तो कैसा दिखेगा आपको? अच्छा दिखे, पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन अपन बिल्कुल ये कुछ तो भी दिख रहा है। तो कैसे पता चला आपको कुछ तो भी दिख रहा है? हाउ? एक काला, डार्क काला, और एक बिल्कुल लाल भड़कीला सा कलर ऊपर शर्ट में पहन लिया, और व्यक्ति निकल रहा है सड़क से, तो आप उसको देख के क्या समझ जाते हो? अच्छा नहीं लग रहा है, मैचिंग नहीं है इसका कुछ। ऐसे हल्के पे हल्का, कॉन्ट्रास्ट पे कॉन्ट्रास्ट, ऐसा सब कर दिए, तो उसकी बेमेलता से उसका जो विषय है वो अपने को अलग अलग करने में आ जाता है। ऐसे के ऐसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान में ज्ञानाकार है, ज्ञान का स्वाद है, और गेय का स्वाद है, इन दोनों के स्वाद में महान अंतर है। ज्ञान में मीठा, कड़वा, खट्टा ये होना, ये कोई स्वाद ही नहीं है ज्ञान का। ज्ञान में शब्द घुस जाना, शब्द आत्मसात हो जाना, ये नेचर ही नहीं है। ज्ञान वस्तुओं को पकड़ के रखे, उन वस्तु रूप हो जाए, मोटा काला नीला हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। इस असंगता से जानो कि ये अलग है, और ज्ञान जानने वाला है। ज्ञान में केवल एक धारा चल रही है जानने की,
उस जानने की धारा से जानना 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 जानना, गेय बदलते जाओ, लेकिन जानने का तरीका, जानने का फंक्शन, जानने की प्रक्रिया, जानने का स्वाद, रस, वो हर पल आपको एक जैसा मिलेगा। और जो विभिन्नताएं आ रही है, वो विभिन्नताएं अन्य पदार्थों की है। तेल में पूड़ी तली, तेल में भजिया तला, तेल में और क्या तलते हैं, कचौरी तली, समोसा तला, केला बड़ा तला, तेल में सब तल रहे हैं। तो जो तला जा रहा है वो अलग है, लेकिन जो तेल है वो कैसा है, वो तो एक जैसा है। आप उसी तेल को कचौरी में खाओ, पूड़ी में खाओ, भजिए में खाओ, तो उस तेल के स्वाद में क्या अंतर मिलेगा। लेकिन तेल को इतना तिरोहित कर चुके हैं कि वो जो भजिया, पूड़ी और जो जो बनाया उनका तो खूब स्वाद आता है, लेकिन तेल है जिसमें कि बेचारे को तला है, उसको खूब खोलाया है, उसको कोई देख ही नहीं रहा है, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। 5 चीजें बनाओगे, 10 भी बनाओ, 50 बनाओ, कुछ बनाओ, लेकिन सब में तेल का स्वाद कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। वो चीजों का स्वाद कैसा रहेगा, अलग। दोनों में बेमेलता है, सदृश 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 सदृशता है, और इसमें विभिन्नताएं हैं। नानापना जो है वो गेयपना है, गेय कृत है, और ज्ञान में तो सदृशता है, वह ज्ञान कृत है। उस ज्ञान में चीजें नाना दिखें, उससे कोई तकलीफ नहीं है। दर्पण में एक बड़ा व्यक्ति दिखे या 4 छोटे छोटे बच्चे दिखे, दर्पण की उस प्रतिबिंबता में क्या अंतर है, अंतर नहीं है ना। और दोनों में, स्वच्छता में और दिखने वाले गेय में, उन दोनों के नेचर में अंतर है। ये असंगता वाले वर्ड से कहना चाहते हैं। जो ये गेय कृत चीज आ रही ना, ये तो इसमें किरकिरी है, ये ऐसी जो निकालने लायक है। श्रीखंड खाए, श्रीखंड, श्रीखंड बनाते, कैसे बनाते श्रीखंड आप, क्या घर में बनाया होगा, बाजार का तो खाते नहीं होंगे आप। शक्कर डाला, उसके बाद क्या करते हो आप, हाँ बहुत बढ़िया। तो आपने जब मिक्स, शक्कर क्या पूरी डालते होंगे या शक्कर भी डाली, तो उसको जब मिक्स कर दिया है और आप देखो उसको हाथ लगा करके, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं, मिक्स हो चुका है। मिक्स हो जाने के बाद भी फिर भी क्या करते हैं, छान रहे थे। नहीं छानते क्यों इसको, देखा भैया कभी नहीं देखा ना, तो मैं दिखा रहा हूं आपको कि वो मिला दिया मट्ठे में, बूरा मिला दिया, केसर मिला दी, इलायची मिला दी, घोट दिया घोट दिया घोट दिया, उसके बाद भी जिसमें कि कुछ अलग से दिख नहीं रहा है, फिर भी क्या करते हैं, उसको चलनी लेकर के छानते हैं। और मैंने देखा बाद में ऊपर से कुछ निकलता, कोई कचरा तो है नहीं, जो था वो सारा का सारा नीचे चला जाता है। तो फिर मैंने कहा छाना क्या वास्ते, कि यदि इसको नहीं छाना जाएगा तो आप उसको बिना छना हुआ खाना और एक छना हुआ खाना, ठीक है, और दोनों में क्या अंतर है मुझे कल आकर के बताना। वैसे आजकल दही जम नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको क्या अंतर आएगा। किरकिरी आएगी, कण 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 आएंगे जब नहीं छानोगे तो, और छान दोगे उसको तो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फिर आपको कण कण नहीं आएंगे। ठीक है ना, हाँ बराबर है ना। वो जो कण कण आते हैं ना, वो बताते हैं कि ये भिन्न है, ये किरकिरी है, ये श्रीखंड नहीं है। और जब मिक्स हो गया तो एक में हो गया। ऐसे जब जाना जा रहा है तो जानते हुए हम तो क्या कर रहे हैं, मिक्स बिल्कुल छान छान के एक में एक करके कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं आपको लग रहा है ऐसा क्योंकि आपने खाए ऐसा है, लेकिन जो जो गेय कृत स्वाद हैं वे उस ज्ञान में कण कण करके किरकिरी हैं, वो मजा नहीं उसका। वो मजा होता तो तुम उसको बार बार बदलते नहीं जाते। एक एक कण आता जा रहा है, गेय बदलता जा रहा है, गेयार्थ परिणमन कर रहे हो, तो उस परिणमन में कष्ट पैदा हो रहा है। देख नहीं सकता मैं तुमको 1 घंटे लगातार, चिंता मत करो, आप भी नहीं देख सकते हो मुझे, नहीं सुन सकते आप, नहीं देख सकते, नहीं सूंघ सकते, ना किसी को छू सकते हो लगातार, चेंज कर दोगे आप, और केवल ही भगवान से मिलो, उनको कोई बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।
क्यों नहीं पड़ती? कि ज्ञान का स्वाद लेते हैं, गेय का स्वाद नहीं लेते। गेय का स्वाद लेता वो फीका पड़ जाता है। वो रसगुल्ला खाया था, वो फीका हो चुका है। सूंघ ली थी, कोई गंध ली थी, वो अब दुर्गंधित हो चुकी है, बदल चुकी है, उससे बोर हो चुके हैं। लेकिन उसी काल में ज्ञान की असंगता से, यानी ज्ञेय भिन्न टाइप का है, ज्ञान भिन्न टाइप का है, उस चैतन्य शक्ति जो स्वयं अनुभव में आती है, जानने में आती है, उसका रस लिया जाए तो रस लेने पर उससे भिन्नता भाषित होती है। जीतने का तरीका समझ में, एक बार पढ़ता हूं, फिर से अपन एक बार करते हैं इसे। अपनी चैतन्य शक्ति की, अपनी स्वयं की चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा, चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता, असंगता यानी संग नहीं है इसका, ज्ञान का या चैतन्य शक्ति का संग ज्ञेय के नेचर के साथ में नहीं है। यानी ज्ञान, वो जो रसगुल्ला लिया था, तो ज्ञान चैतन्य स्वरूप है और रसगुल्ला मिष्ट स्वरूप है। ज्ञान में मिष्टता नहीं है, ज्ञान मीठा नहीं होता है, तो ये उसकी असंगता है। ठंडा पदार्थ छुआ, तो जो ठंडा पदार्थ है वो ठंडे पदार्थ को जानता हुआ ज्ञान है, ज्ञान अठंडा है, ज्ञान में शीतलता नहीं है, ज्ञान में जड़पना नहीं है। और वो जो वस्तु का ज्ञेयाकार बन रहा है शीत, वह शीत का नेचर जड़त्व है, शीतपना है, और इसका नेचर ज्ञान रूप है। ये दोनों की असंगता। रंग देखा पीला, तो पीला रंग देखते हुए ज्ञान पीला नहीं है, ज्ञान चैतन्य स्वरूप है। पीलापन ज्ञान के असंगता के साथ का है, यानी उससे भिन्न मैचिंग का नहीं है। अपने आप को, अपनी आत्मा को या ज्ञान को अपने स्वभाव से मैच कराओ। अपने जानती हुई परिणति को जो बाहरी पदार्थ है उससे मैच नहीं करो। ये बेमेल रिश्ते हैं, वो बेमेल रिश्ते हैं, इसलिए उसमें कष्ट है। गरीब व्यक्ति का अमीर व्यक्ति से ब्याह होगा तो आप कह लो कि आजकल सब चल जाता है, हो जाता है, लेकिन भरोसा मानो जिंदगी में बहुत खटपट होने वाली है। एक व्यक्ति तो कष्ट में रह गई दोनों में से, या तो स्त्री रहेगी या पुरुष रहेगा। किसी न किसी में तो दीन भावना या किसी में हावी होने की भावना रहेगी, आप बचा नहीं सकते उसको। बेमेल काम करने में कष्ट होता है। इसी प्रकार चैतन्य शक्ति को जड़ शक्ति के साथ मिला करके आप टेस्ट लेना चाहते हो, कष्ट होगा। काजू कतली बनाए, चलो आखिरी बार। काजू कतली बनाते हैं, आपने सब पीस वीस दिया और ऊपर से उसमें थोड़ा, अपन को नमकीन भी पसंद है तो थोड़ी सी मिर्ची भी उसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। अब नमकीन ही पसंद है, चलो एक काम करना, बना देना और फिर वो उसमें केसर का छींटा डालने की बजाय मिर्ची का छींटा वो रख देना थोड़ा थोड़ा, ताकि अब देखो मेहमान आते तो खट्टा मीठा नहीं, क्या बोलते हैं, मीठा नमकीन दोना परोसना होता है, और अपन नमकीन नहीं बना पाए तो बढ़िया 1 in 2 नहीं 2 in 1। बोलो बहनों, आप कब कर लोगे ऐसा? अरे क्या कष्ट है इसमें, ठीक है ना। चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मेल नहीं दोनों का, कहीं से कहीं तक मेल नहीं है। मिष्ट मधुर वस्तु, उसके साथ में ये मिर्ची मिला रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ऐसे ये मिष्ट अतीन्द्रिय अमूर्त चैतन्य शक्ति स्वरूपी ज्ञान आत्मा, ज्ञान स्वरूपी वह मधुर, और उसके साथ में आप ये मिर्ची और नींबू और खट्टा और करेला पता नहीं क्या क्या मिलाते जा रहे हो, और कह रहे हो हमको खूब मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है। तुम काजू कतली में मिर्ची डाल डाल के खाने वाले लोग हो। काजू कतली को काजू कतली रहने दो, नमकीन तुम्हें खानी है तो अलग से बना लेना,
तुम्हें गेय का ही स्वाद लेना है तो अकेला गेय का लेना, ये मत बोलना ज्ञान का है, बिना ज्ञान के गेय का स्वाद लेना फिर, ठीक है। अरे भगवान बनना और फिर देखना पूरे गेय का स्वाद कैसा क्या आता है। इसलिए मीठे ज्ञान में बेमेल वस्तु मिलाई है और आदत पड़ गई वैसी खाने की। अब ये तो आपने क्या बचपन से ऐसी खाई है, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने काजू कतली बनाई थी और ऊपर से छिड़का भाई मिर्ची ही है, वो कह रहा है कि ऐसी तो बनती है, ऐसी तो स्वाद आता है, ऐसी अच्छी लगती है, खट्टा मीठा क्या मीठा नमकीन दोनों एक साथ हो जाता है। हमारे यहाँ तो परंपरा ये है कि हमारे यहाँ दो नहीं बनाते हैं, एक ही बनाते हैं। वो व्यक्ति कभी फिर आपके घर आए और अलग अलग खाए तो उसको समझ में आए कि ये तो कितना बेमेल काम था, ये कितनी असंगता थी। इसलिए चैतन्य शक्ति का उठाव लाओ, चैतन्य शक्ति का रस लाओ। चैतन्य शक्ति का रस का मतलब क्या है? चित्त स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, जो काला पीला नहीं हो रहा है। आप काले पीले को जानो, लेकिन साथ में जानो कौन काला हो रहा है। शब्द जाने, शब्द जानने में शब्दात्मक कौन हुआ है? क्या मैं शब्दात्मक हुआ हूं? क्या मैं शब्द स्वरूप हुआ हूं? किसी ने मुझे अपशब्द कहे हैं, निंदा कही है, तो वे क्या मेरे स्वरूप में मिश्रित हो गई है? क्या मैं उस रूप हो चुका हूं? क्या मेरा ज्ञान गंदा हो चुका है? हो क्या रहा है? कौन सी कल्पनाएं जाग रही है? उन कल्पनाओं से अपने ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही पृथक करके जानने की आवश्यकता है, जो यहाँ कह रहे हैं। इसके द्वारा क्या अलग होगा? इंद्रिय का विषय। नहीं तो एक एक इंद्रिय के विषय को जानते हुए उसी का संवेदन किया जाएगा तो फिर केवल ज्ञान हो भी जाएगा तो कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा? अग्नि दिखेगी जलती हुई साक्षात, और जितनी अग्नि तुमको अभी नहीं जानने में आ रही उससे ज्यादा अच्छे जानने में आएगी। और फिर बताओ क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, उछलोगे बैठे बैठे। अभी एक उंगली यहाँ चटा दें, चटा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, चिटा दें तो आप भागोगे। और जब पूरी अग्नि ही ज्ञानाकार में बनने लग जाएगी और आपको उससे भिन्नता नहीं है कि ये गेय है, ये गेयाकार है, ज्ञानाकार मैं स्वयं हूं, तो कुछ ना होता हुआ पूरे के पूरे जलोगे। आत्मसात कर चुके हो उस अग्नि को। केवल ज्ञान होने के पहले केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, वो ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये जानना अनिवार्य है। नहीं तो जीव बहुत दुखी होगा जैसे हो रहा है। समझ में आई बात? उपाय समझ में आया? उपाय असंगता यानी भेद करने की जरूरत है। जानते हुए ये जानने की जरूरत है ज्ञान का रस ज्ञानात्मक है। अब वो कैसे बताएं हम आपको, वो आपको ही देखना पड़ेगा। लेकिन ये उपाय दिया उन्होंने, ज्ञान का ज्ञान रूप रस है, ज्ञान का गेय रस नहीं है। मीठा ये ज्ञान का रस बिल्कुल भी नहीं है। लाल ये ज्ञान का रस नहीं है। अपशब्द निंदा ज्ञान का रस नहीं है, गेय का रस है। ये गेय और ज्ञान को एक करा है। अच्छे कपड़े पहने, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? ये ज्ञान का रस नहीं है। नंबर अच्छा है एग्जाम में, अच्छा लगा? ये ज्ञान का रस नहीं, गेय का रस है। शक्ल अच्छी लगी, बाल वाल निकाल लिए तो अब अच्छा लग रहा है, ये ज्ञान का रस नहीं है, गेय का रस है। अच्छी रोटी बनाई, गोल 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 फूल गई, ये देखियो मैंने बनाई, किसका रस है? गेय का रस है, ज्ञान का रस नहीं है। अरे हमने खाया तो कुछ है नहीं। रस समझे ना, स्वाद किसका आ रहा है? क्योंकि स्वाद तो प्रतिपल लिया जाता है। बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, हम आज इससे ऐसे बैठे रहे, 1 घंटे तक मैं हिला भी नहीं, कमर सीधी रही, ध्यान किया। बताओ किसका रस है? गेय का रस है, ज्ञान का कुछ रस वस नहीं आया तुमको। भगवान की पूजा करी मैंने आज, भगवान को निहारता रहा, भगवान की सौम्य मुद्रा दिखती रही। बोलो, गेय का रस है, ज्ञान का रस नहीं है। प्रवचन सुना ना आपने आज आधी घंटा तो अपन इधर उधर ही किया, आधी घंटा सुना, काय का रस आया? उस गेय के रस से निकल के ज्ञान का रस आना है। यानी ज्ञान मीठा नहीं है,
ज्ञान कड़वा नहीं है, ज्ञान लाल नहीं है, ज्ञान हल्का नहीं है, भारी नहीं है, ऐसा ना होता हुआ जो है सो ज्ञान है। ऋणादो जो सो दु सो चेव, ज्ञाता जो है सो ही है। अभी हम ज्ञान स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये जो चलता हुआ ज्ञान है ना, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। उसमें चैतन्य शक्ति है, चैतन्य शक्ति के अंश जागृत हो रहे हैं। जो ज्ञायक त्रैकालिक स्वभाव है, ये त्रैकालिक स्वभाव के अंश स्फुरायमान हो रहे हैं। पानी निकलता है जमीन में से फव्वारे के रूप में, तो जो फव्वारा निकला है वो एक अंश है। अभी तो नीचे भूगर्भ में खूब जल है, तो वो जो फव्वारा निकला है वो फव्वारा जल ही है। वो जल का जो स्वभाव, भूगर्भ का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में से ही निकल के प्रस्फुटित हुआ है। ऐसे जो ये चैतन्य शक्ति का एक समय का, दो समय का, अंतर्मूर्त का परिणमन है, ये उस स्वभाव का है। लेकिन उस स्वभाव को आप स्वभाव रहने दो। वो जो गर्भ से पानी निकला है वो स्वच्छ है। उसमें आप दूसरा शरबत, नींबू, खट्टा, काला नमक ये सब मिला रहे हो, या आप अस्वच्छ कर रहे हो उसे और फिर उसे पी रहे हो, वो ठीक नहीं है। जैसा है वैसा रहने दो। ऐसे ये जो चैतन्य शक्ति के गर्भ से ज्ञान का परिणमन निकला है, इसमें जो दूसरी मिलावट करके स्वाद ले रहे हो ज्ञान के मिला करके गेय के साथ, वो ठीक नहीं है। किसका ले हो? जो उस अंश का है उसका लो। उससे उस स्फुरित एक अंश से पूरे पदार्थ का अनुमान लगा लो। एक वस्तु के सैंपल से पूरे पदार्थ का क्या किया जाता है? अनुमान लगाया जाता है। ऐसे के ऐसे ये वर्तमान की चैतन्य शक्ति का चैतन्य रूप जो परिणमन है, इससे त्रैकालिक ज्ञायक स्वभाव, इसका आपको अनुमान लगाना है। वो लग सकता है, वो लग रहा है, वो लोग कर रहे हैं, हम करते हैं, आप भी कर सकते हैं और आपको होता है। ये सुनने सुनाने की बातें नहीं है, और ये तो खुद पे बीतती हुई बातें हैं। अरे जो अपने पे चल रहा है, ये आप कहाँ नहीं कर सकते हो? शुभी, ये जो इतना आप कहा, आपको समझ में जितना आया होगा, लेकिन ये आप काम आप कहाँ नहीं कर सकते हो? आप ट्रेन में बैठे हो तो कर सकते हो, प्लेन में बैठे हो तो कर सकते हो, सोते हुए कर सकते हो, जागते हुए कर सकते हो, सपने में कर सकते हो। सपने में कैसे करेंगे? मैं ना कल दिन में वो पढ़ा, वो आवली, एक आवली अधिक और एक आवली कम, और वो जो सब सुबह चलता रहता है। और फिर एक कुछ काम था तो लेटे 5 मिनट के लिए, वो 5 मिनट में सब इतनी आवली आई मेरे दिमाग में, आवली आवली चलती रही। सपने में भी वही चलता है, जो आपने करा हो तो वो सामने आ जाता है। आपको रस लेना हो ज्ञान का, तो ज्ञानी तो ज्ञान निद्रा में भी ज्ञान का रस ले सकते हैं, और नहीं तो जागते हुए भी क्या है, बेहोशी जैसी ही स्थितियां हैं। इसलिए चैतन्य शक्ति जो स्वयमेव अनुभव में आती है, उसका गेय से असंग रूप स्वभाव है, ऐसा जान करके इंद्रिय के विषयों को सर्वथा अपने से पृथक किया। ये इंद्रिय के विषयों का जीतना हुआ, और ये जीत करके इस प्रकार से ये भगवान बने जितेंद्रिय। ऐसे जितेंद्रिय भगवान, उनकी निश्चय स्तुति हुई, और इसी के माध्यम से हमें क्या करना है उसका भी और उसकी भी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई। हम सभी जितेंद्रिय बने, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात करते हैं।